मालीसेनी समाज भवन में स्वर्गीय ईसर राम और सुखी देवी खडोलिया की पुण्य स्मृति में परिवारजनों द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भक्ति रस की अविरल धारा बही। कथावाचक दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम महाराज ने ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र सहित भरत चरित्र का विस्तार पूर्वक और प्रेरणादायी वर्णन किया। महाराज श्री ने कहा कि जो मनुष्य संतों का संग करता है उसका जीवन स्वतः ही उच्च और पवित्र बन जाता है। उन्होंने समझाया कि संतों को सांसारिक आस्तिकी से दूर रहकर समाज को सन्मार्ग दिखाना चाहिए। नरक के प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि मनुष्य के अपने पाप कर्म ही उसे दुख और अधोगति की ओर ले जाते हैं, इसलिए तुच्छ और अनैतिक कार्यों से बचना ही सच्चा पुण्य है। इस अवसर पर यजमान सावरमल खडोलिया, सपत्नीक नंदलाल खडोलिया, बाबूलाल शंकरलाल, बनवारी लाल खडोलिया, निर्मल सैनी दिल्ली सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती कर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। बतावे के गंदगी की कुंड में डाले, आपन अचंभ होगा कि गंदगी की कुंड में डाला करे, मलमूत्र की गंदगी की कुंड में डाला करे। अरे पहली पापी कम हारना कुंड कम। आजकल तो घर घर में कुंड है, घर के आगे कुंड है। सुबह सुबह लोटो ले जाया करो, नहीं कहीं टॉर्च मार करके भी कुंड में देखा कितना जीव तिलमिला है। जीव नरक की तो भोग रहा है और क्या कर रहा है। तो नरक और स्वर्ग प्रत्यक्ष है। हाँ, भू स्वर्ग बिल स्वर्ग अलग अलग प्रकार है। इस धरती पर देखो जीव कष्ट भोगे जिसको नाम नरक है, इस धरती पर जीव देखो सुख भोगे जिसको नाम भू स्वर्ग है। हाँ, पुण्य को एटीएम करने है, सत्कर्म करेगा है जब तक वो सुख सुविधा भोग भोगे। जे पुण्य समाप्त हो जाए तो दुख भोगना शुरू कर देवे। ये भागवत कथा हो रही है, आज 30 दिन का अध्याय है, क्या करना सर? मैं पहली बात तो खडोलिया परिवार को, स्वर्गीय श्री ईसर राम जी के पुत्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ऐसे संतों के सानिध्य में जो कथा करवा रहे हैं और गांववासियों का इसका लाभ मिल रहा है। मेरी भी अपील है गांववासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके और इस कथा का आनंद लेवें। कल कृष्ण महोत्सव है तो कथा और भी रोचक हो जाएगी। तो मेरी गाँव वालों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके और कथा का आनंद लें। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।